तो बच्चों वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आज से बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं क्लास सेकेंड्स के जो है न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथ्स। उसका आज फर्स्ट चैप्टर बिगिनिंग हो रहा है, राइट। और इससे पहले अगर क्लास थर्ड फिर अगर आपके बड़े भाई हैं, राइट, या आपके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स हैं तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हो कि इस चैनल पे बच्चों क्लास फर्स्ट से लेकर के फिफ्थ तक कंप्लीट आपको मैथ्स करवाए जाते हैं। अगर आपके स्कूल्स में मैथ साइंस की बुक्स लगी है या कोई भी बुक्स लगा है तो आप कॉन्सेप्ट देख करके अपने बुक के एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। और आप कंटिन्यू रेगुलर्स जो है बच्चों HPS फैमिलीज के मेंबर्स हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम कवर करने वाले हैं जो है क्लास सेकेंड्स का है, राइट। तो देखो इसमें आपको यहाँ पे देख पा रहे होंगे नंबर अप टू हंड्रेड्स। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, 1 से लेकर के 100 तक के नंबर्स को सीखना है। ये जो है फर्स्ट कंसेप्ट उनके अकॉर्डिंग। चलिए यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, ज्वाइन द डॉट्स फ्रॉम 1 to 100s, read aloud and numbers as you join them, also color than pictures if you draw। तो अब यहाँ पे ये पिक्चर्स देख पा रहे होंगे बच्चों, है ना। तो इन पिक्चर्स को आप ध्यान से देखिए और आप बना लीजिए। आपके पास अगर आपके स्कूल्स में ये बुक्स लगे हैं तो बुक्स पहले निकालिए और बुक्स निकालने के बाद अब यहाँ पे नंबर्स का जो है मैचिंग करना है आपको, राइट। चलिए मैं आपको पूरा दिखाता हूँ, ये देखिए, राइट। ये आपको कुछ इस तरीके से हैं। अगर आपके पास बुक है, नहीं है तो आप बुक्स इस तरीके से आप इनको बना भी सकते हैं, राइट। चलिए तो इसमें करना क्या है, कैसे करना है वो आपको देखना है बच्चों। आपको कंटिन्यू सीरीज मिलाना है, राइट। जैसे आप काउंटिंग करते हैं ना, लाइक अ फॉरवर्ड काउंटिंग, तो फॉरवर्ड काउंटिंग की तरह ही आपको बढ़ते चले जाना है, मिलाते चले जाना है। जैसे आप यहाँ पे देखो 1 है तो 1 को क्या करोगे, 2 से मिलाओगे, क्योंकि कह रहा है ज्वाइन द डॉट्स फ्रॉम 1 to 100s। तो जितने भी डॉट्स है उसको ज्वाइन करना है। 1 से 2 को किया, 2 से 3 को किया, फिर 3 से 4 को किया, 4 से 5 को किया, 6 को किया, है ना, 7 किया, फिर 8 किया, है ना, फिर उसके बाद 9 10 11 12 13 14 15 16 17, राइट, 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, राइट, 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, है ना। इस तरीके से आपको कंटिन्यू करके ये डॉट्स को मैच करना है। 42 हो गया, 42 43 44, राइट, 45 46 47 48 49 50, राइट। अब आप यहाँ पे देखिए क्या है, इसके आगे हमें 50 तक बढ़ गए, 51 52 53 हो जाएगा बच्चों, 54 55 56 57 58, राइट, 59, उसके बाद 60 61, ओके। एंड आफ्टर दैट 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80, ओके। एंड 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 और 100 100। तो ऐसे ही आपको क्या करना है बच्चों, देखो इससे क्या बन गया, आपको ये कार्टून जैसा दिख रहा है, राइट। अगर आप सही से विजुअलाइज करेंगे बच्चों तो आपको ये कैसा दिख रहा है, ये कार्टून का शेप दिख रहा है। आप चाहे तो यहाँ पे देखिए कितना मस्त दिख रहा है, राइट। तो आप इस देखो बच्चों 1 से लेकर के 100 तक मिला करके आप एक अच्छा सा कार्टून ड्रॉ कर पाए। तो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताना, है ना। आपको इंटरेस्टिंग लगा कि नहीं ये कमेंट करके जरूर बताना, राइट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये आपको समझ में आ गया, आप इनको प्रैक्टिस कर लेना बच्चों अच्छे से। आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप इनको स्क्रीनशॉट ले लो और ऐसे ही ड्रॉ करके देखना, बना करके देखना, बहुत मजा आएगा आपको, ओके। चलिए राइट द न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग। अच्छा अब यहाँ पे देखो वर्ड्स फॉर्म में दे रखे हैं और इसको न्यूमरल फॉर्म में कह रहा है लिखने के लिए। तो क्या है 33, तो यहाँ पे 33 लिखेंगे। 88 तो यहाँ पे 88 लिखेंगे। यहाँ पे 92 है तो 92 लिखेंगे, है ना। यहाँ पे 71 है तो 71 फिल करेंगे। 44 है तो 44 लिखेंगे। 77 है तो 77 लिखेंगे। समझ में आ गया कि कैसे वर्ड में दे रखा है तो आपको न्यूमरल में लिखना है। और अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा
अब आपको यहाँ पे न्यूमरल्स में दिया हुआ है और नंबर नेम्स में पूछा जा रहा है, यानी वर्ड में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखो 87 है तो यहाँ आपको 87 लिखना है, यहाँ पे 92 है तो 92 लिखना है, यहाँ पे 100 है तो 100 लिखना है, यहाँ पे 13 है तो यहाँ पे 13 लिखना है, 54 है तो 54 लिखना है, 67 है तो 67 लिखना है। आई होप ये बातें आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कह रहा है आपको, राइट द मिसिंग नंबर बाय काउंटिंग फॉरवर्ड। अच्छा देखो, फॉरवर्ड काउंटिंग क्या होता है बच्चों, आगे की तरफ काउंटिंग को हम लोग फॉरवर्ड काउंटिंग कहते हैं। जैसे मान लो अगर हमने 2 कहा तो 2 का फॉरवर्ड करेंगे तो क्या होगा 3, 3 का फॉरवर्ड करेंगे तो क्या 4, 4 का करेंगे तो क्या 5। दिस इज नॉन एज अ फॉरवर्ड काउंटिंग, इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड, मतलब आगे की तरफ की काउंटिंग। राइट, समझ आया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो 22 है, तो 22 से अगर मैं आगे बढ़ूँ तो क्या होगा 23, इससे आगे बढ़ूँ 24, फिर 25, 26, 27, 28, 29, इससे आगे तो बॉक्स ही नहीं, तो हमें बढ़ना ही नहीं है। फिर देखो यहाँ पे 44 है तो 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, इसके आगे बॉक्स ही नहीं है। फिर यहाँ से आएंगे 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, दैट्स इट। तो दिस इज नॉन एज अ फॉरवर्ड काउंटिंग, अंडरस्टैंड, राइट। नेक्स्ट अब कह रहे हैं राइट द मिसिंग नंबर काउंटिंग बैकवर्ड। अच्छा देखो, बैकवर्ड काउंटिंग मतलब पीछे, बैक मतलब क्या कहते हैं, बैक, बैक मतलब पीछे हो जाओ, तो बैकवर्ड मतलब पीछे की तरफ आपको काउंटिंग करना है। क्या करना है, पीछे की तरफ काउंटिंग करना है, राइट। कैसे, जैसे अगर मान लो आपके पास 10 दे रखा है तो 10 के पीछे क्या होगा 9, 9 के पीछे क्या होगा 8, 8 के पीछे क्या होगा 7। समझ आ रहा है ना। तो एक आपको सब्ट्रैक्ट करना है, फॉरवर्ड में 1 प्लस करना है, बैकवर्ड में 1 माइनस कर देना है, अंडरस्टैंड, ओके। लेट्स सी, तो देखो 70 यहाँ पे 76 है तो यहाँ पे क्या होगा 77 ही होगा। तो 77, 76, 75 सब में देखो 1 1 माइनस हो रहा है, 74, 73, 72, 71 एंड 70, राइट। यहाँ पे 24 है, 24 से यहाँ क्या 25 होगा, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19 एंड 18, अंडरस्टैंड या नॉट। Same here to that, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81. Understand or not? Let's see the next interesting question for you right now. Just before and just after. Just before मतलब क्या, उससे just पहले, और इस just after मतलब just इसके बाद. That means after before, right? So understand ना, after before, if you there here is given, so 81 से पहले 80 होता है, 81 के बाद क्या होता है just right now, understand। सेम 18 के बाद, ठीक है, तो से एक में माइनस, एक में प्लस, एक में माइनस, एक में प्लस। सेम हियर टू दैट, 46 से पहले क्या होगा 45, और 46 के बाद क्या होगा 47। तो सेम बात यहाँ पे भी, एंड सेम हियर इज दैट, ओके। इफ यू फिल द बुक एंड कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप, अंडरस्टैंड, ओके, गुड। 98 है तो 97 होगा, 99 होगा, 56 है तो 55 एंड 57, 12 है तो 11 एंड 13, अंडरस्टैंड या नॉट। तो दैट्स वे स्टेप बाय स्टेप इफ यू डू द क्वेश्चंस, अंडरस्टैंड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट राइट द नंबर दैट कम्स बिटवीन इन द गिवन। बिटवीन मतलब क्या हुआ, बीच का नंबर। जैसे देखो बच्चों 1 और 3 के बीच में क्या है 2, तो 2 इज द बिटवीन, अंडरस्टैंड। तो वही क्वेश्चन आपसे यहां से पूछा जा रहा है, देख लो। एक एग्जांपल भी दिया है, 18 और 20 के बीच में क्या आता है 19, तो 19 लिखा। 25 और 27 के बीच में क्या आ रहा है 26, तो 26 लिखा हमने। 48, 50 के बीच में क्या आ रहा है 49, तो 49 लिखा हमने। 98 और 100 के बीच में क्या होगा, ऑब्वियसली 99 आएगा, तो 99 लिखा हमने। 73 एंड 75 के बीच में क्या आ रहा है 74, तो 74 लिखा हमने। 79 एंड 81 के बीच में क्या है 80, तो दैट मीन्स 80 लिखा हमने। समझ आया ना अच्छे से, दैट्स गुड। अब देखो क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में, ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फिल द मिसिंग नंबर। तो देखो यहां पे आपको पैटर्न को ऑब्जर्व करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, यहां पे फिल करना है। तो पैटर्न को समझना बहुत 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 जरूरी है। पैटर्न समझ में आ गया तो आप आसानी से फिल कर पाएंगे, और अगर पैटर्न बच्चों समझ में नहीं आया तो आपको बहुत दिक्कतें होगी। तो ध्यान से समझिए। देखो यहाँ पे क्या है 8 है, और यहाँ पे क्या है 10 है, और यहाँ पे क्या है 12। तो इस दोनों में क्या आपको डिफरेंस दिख रहा है, आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है, कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए आप कमेंट करो, मैं बताता हूं आपको। देखो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 10 है, तो 8 में क्या ऐड किया हमने, +2 किया,
तो देखो इसमें +2 किया तो 10 हो गया, और इसमें हमने +2 किया तो 12 हुआ। इट मीन्स हमने क्या देखा, पैटर्न क्या देखा, जो पहले नंबर है ना उसमें अगर 2 जोड़ देते हैं तो अगला नंबर आ जाता है, और फिर उसमें 2 जोड़ देते हैं तो अगला नंबर और आ जाता है। तो इट मीन्स क्या हुआ कि जो नंबर आता जा रहा है उसमें आप 2 ऐड करते चलो जब तक कि आपका ये बॉक्स फिल ना हो जाए। तो सेम बात बच्चों यहीं पे, इसमें भी 2 हमने ऐड किया, राइट। 2 ऐड किया तो क्या होगा, ये रिजल्ट आया। फिर 2 ऐड करोगे तो ये रिजल्ट आएगा, फिर 2 ऐड करो ये, फिर 2 ऐड करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा, एंड फिर 2 ऐड करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। इट मीन्स हमने क्या देखा कि 2 ऐड होता जा रहा था फर्स्ट वाले में, तो हमने ऐड कर दिया। समझ आया? ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे क्या है 19 है, यहाँ पे 24 है। तो क्या आ रहा है आपको चेंजेस? तो इसमें देखो बच्चों क्या आ रहा है, 5 की आ रहा है। इसमें हम 5 ऐड कर रहे हैं, इसमें 5 ऐड किए तो ये आया, और इसमें 5 ऐड करेंगे तो ये आएगा, और इसमें 5 ऐड करेंगे तो ये, इसमें भी 5 ऐड कर लो, फिर इसमें 5 ऐड कर लो, फिर इसमें 5 ऐड करो, फिर इसमें 5 ऐड करो। समझ रहे हो ना बात को? तो यही मैं आपको अगेन रिपीट कर रहा हूं कि पैटर्न को समझना बहुत बहुत जरूरी है। अगर आपको पैटर्न अच्छे से समझने आ रहा है तो क्वेश्चन में दिक्कतें तो आएगी, तो पैटर्न को आप समझिए और फिर उनके अकॉर्डिंग फिल कीजिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, 55 है, यहाँ पे 53, इट मीन सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या -2 हो रहा है बच्चों, -2 इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, फिर -2 इसमें भी कर दिए, माइनस इसमें भी कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा उसमें -2, फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें -2, फिर उसमें -2 एंड फिर -2, देन गेट योर आंसर्स। तो क्या देखा हमने, पैटर्न को समझा, और पैटर्न को देखने के समझने के बाद हमने इस तरीके से फिल कर दिया। वैसे मैं फिल कर रखा हूं, आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, लेकिन फिर भी आपको पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि आपके टेस्ट में ये पैटर्न को चेंज करके कुछ और पैटर्न दे दे, तो पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए अगेन रिपीट कर रहा हूं, पैटर्न को आप समझो, और पैटर्न को समझने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करो, बहुत इंटरेस्ट एंड बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ आपका ये जो लुकिंग बैक था ये कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, नए एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी। अगेन अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय।